हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में क्लास 11th के लिए जो आपकी त्रैमासिक परीक्षा आने वाली है उसके लिए हम इंग्लिश का पेपर देखने वाले हैं। तो देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें क्वेश्चन मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ जो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा मदद करने वाले हैं। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है, बिना किसी टाइम वेस्ट किए देखेंगे। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ कंपैरिजन ऑफ द पैसेज। तो देखिए, यहाँ पर जो है आपको एक पैसेज दिया हुआ है जिसे आपको अच्छे से पढ़ना है और इसके क्वेश्चनों को हमें आंसर करना है। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमें पैसेज में क्या दिया हुआ है और किसके बारे में इसमें हमें बताया गया है। तो द सॉन्ग ऑफ बर्ड्स इज वन ऑफ द लवलीएस्ट साउंड्स इन नेचर। यानी कि जो पक्षियों का गाना है प्रकृति की सबसे प्यारी ध्वनियों में से एक है। यानी कि इस पैसेज में हमें पक्षियों यानी कि चिड़ियाओं के बारे में बताया गया है। तो देखिए यहाँ पर इसमें क्या बताया है कि जो पक्षियों का गाना है यानी कि चिड़ियों की जो आवाज है वो प्रकृति की सबसे प्यारी ध्वनि है। कभी कभी जब हम बाहर होते हैं, मैं आपको पूरा पैसेज का मतलब बता देती हूँ। देखो, कभी कभी जब हम बाहर होते हैं और पक्षियों को गाते हुए सुनते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि वे एक दूसरे को पुकार रहे हैं, मानो एक दूसरे से कुछ कह रहे हो। सच तो यह है कि पक्षी भी एक दूसरे को संवाद करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे अन्य जानवर करते हैं। यहाँ का आपको चिड़ियों के बारे में बताया गया है कि चिड़ियाएं कैसे आवाज करती हैं और वह कैसे एक दूसरे से बात करती है। बेशक कभी कभी पक्षियों द्वारा की जाने वाली आवाजें खुशी की अभिव्यक्ति होती हैं, जैसे हम ओह और आह की चीखें निकाल सकते हैं, लेकिन अधिकांशतः पक्षी की आवाजें निकालते हैं। वे संवाद का प्रयास होता है। एक माँ मुर्गी ऐसे आवाज निकालती है जो अपने बच्चों को खतरे में आगाह करती है और उन्हें गतिहीन होकर नीचे दुबकने को मजबूर करती है। तो क्या तुम चिल्लाओगे? ये चीखें पक्षियों को एक साथ रख सकती हैं और खुश रह सकती है। पक्षियों की भाषा उस भाषा से अलग है जिसका हम उपयोग करते हैं और इन शब्दों को सीखना पड़ता है। पक्षियों का अपनी आवाज सीखना नहीं पड़ता है। यानी कि यहाँ पर इस पैसेज में आपको पक्षियों के बारे में बताया गया है कि कैसे वे आवाज निकालकर एक दूसरे से संवाद करती हैं, यानी कि एक दूसरे से बातचीत करती है, अपनी खुशी शेयर करती है, अपने दुख शेयर करती है। लेकिन क्या है कि हमें तो बोलना सीखना पड़ता है, यानी कि हम तो अपने मम्मी पापा से सीखते हैं कि कैसे बोलते हैं, कैसे लिखते हैं, कैसे पढ़ते हैं। लेकिन जो पक्षियों में ऐसा नहीं होता। ये उनकी जेनेटिक गुण होते हैं उनमें, क्योंकि वो बचपन से ही चिल्लाना सीख जाते हैं। यानी कि जब वो पैदा होते हैं तब से ही वो चिल्लाना उन्हें आता है, वो सीखते नहीं है, उनमें ये जेनेटिक गुण होता है। तो देखिए, इस तरीके से इस पैसेज में जो है चिड़ियों के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से चिड़ियाएं एक दूसरे से संवाद करती हैं। तो चलिए अब इसके क्वेश्चनों को देख लेते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है वो आपका, इन नेचर वन ऑफ द लवलीएस्ट साउंड इज, यानी कि जो प्रकृति में सबसे प्यारी आवाज किसकी है। तो हमने अभी पढ़ा है, तो प्रकृति में सबसे प्यारी आवाज किसकी है? तो चिड़ियाओं की। तो इसका डी वाला आंसर आपका राइट रहेगा, द सॉन्ग ऑफ बर्ड्स। दूसरा क्वेश्चन जो है आपका, व्हेन वाइल्ड बर्ड्स माइग्रेट एट नाइट देम क्राई आउट। तो इसका सही आंसर रहेगा आपका, टू कीप द बर्ड्स टुगेदर। अगला आपका भी, ह्यूमन बीइंग्स यूज वर्ड्स टू एक्सप्रेस मीनिंग्स। अगला आपका, बर्ड्स डोंट लर्न देयर लैंग्वेज एज। तो इसका सी वाला राइट रहेगा आपका, इट इज एन इनबोर्न इंसेक्ट विद देम। अगला आपका, द नाउन फ्रॉम द मोकिंग इज। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका मॉक। अगला क्वेश्चन है आपका, द साउंड ऑफ बर्ड्स आर एन अटेम्प्ट टू कम्युनिकेट। तो देखिए, इस तरीके से आगे क्वेश्चन है आपके। देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द सिमिलर मीनिंग ऑफ अ ग्रुप ऑफ बर्ड्स। यानी कि अ ग्रुप ऑफ बर्ड्स का सिंगुलर मीनिंग आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका बी वाला राइट रहेगा, फ्लॉक। अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ दीज इज द मेन आइडिया ऑफ द अबव पैसेज। तो इसका जो राइट रहेगा आपका, इंपोर्टेंस ऑफ साउंड्स ऑफ बर्ड्स। अगला है आपका, व्हाई डज अ मदर हैन मेक साउंड। तो इसका राइट रहेगा आपका बी वाला, टू प्रोटेक्ट हर चिक्स, टू गेदर हर चिक्स। सी वाला भी इसका राइट रहेगा, तो इसका डी रहेगा। बी एंड सी दोनों ही इसके जो ऑप्शन है वो दोनों ही राइट है। अगला आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट वर्ड्स। तो बर्ड्स इसका राइट रहेगा आपका, दे नो हाउ टू कम्युनिकेट विथ ह्यूमन।
तो देखिए इस तरीके से इसके आंसर सहित हमने कंप्लीट किया पहला क्वेश्चन। दूसरा जो है आपका, राइट द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, मेक नोट्स ऑन इट, गिव अ सुटेबल टाइटल। तो देखिए यहाँ पर जो है आपको एक पैसेज दे रखा है जिसको अच्छे से पढ़कर, जिसके भी ऊपर ये पैसेज आपका दिया हुआ है उसको टाइटल बनाकर और आपको यहाँ पे इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट छाटकर नोट्स यहाँ पर बनाने हैं। तो इसका सॉल्यूशन मैं आपको अगले वीडियो में देने की कोशिश करूंगी, तो अभी के लिए इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें। तीसरा क्वेश्चन जो है वो आपका है, योर फादर हैज बीन ट्रांसफर्ड टू अनदर सिटी, यू वांट टू सेल कर्टन, हाउस होल्ड गुड्स, डिजाइन अ सुटेबल एडवर्टाइजमेंट टू बी पब्लिश्ड इन अ लोकल न्यूज़पेपर। तो देखिए यहाँ पर जो है आपके फादर का ट्रांसफर हो गया है दूसरे सिटी में, तो आपको यहाँ पर अपने घर की कुछ सामान को सेल करने के लिए एडवर्टाइजमेंट जो है अखबार में देना है। इसका अथवा है आपका, डिजाइन अ पोस्टर टू मेक पीपल अवेयर अबाउट द नीड ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज, यू मे यूज स्लोगन्स। तो देखिए यहाँ पर आपको एक पोस्टर डिजाइन करना है। चौथा जो क्वेश्चन है वो है आपका, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल टू गिव अ परमिशन टू गो ऑन अ टूर विथ योर क्लास टीचर एंड द स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th, यू आर अभिषेक शर्मा। तो यहाँ पर आपको अपने प्रिंसिपल की परमिशन के लिए एक एप्लीकेशन लिखनी है अपने प्रिंसिपल को, अपने दोस्तों और टीचर्स के साथ आपको वहां पर टूर पे जाना है। तो देखिए अगला है इसका अथवा है आपका, यू आर अ साक्षी रिसाइडिंग एट 10 शिवाजी नगर जबलपुर, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हर टू स्पेंड समर वेकेशन इन योर विलेज। तो यहाँ पर आपको दे रखा है कि आप एक साक्षी हो, आपका पता दे रखा है, आपको अपने फ्रेंड को इनवाइट करने के लिए, अपने साथ समर वेकेशन स्पेंड करने के लिए एक लेटर यहाँ पर लिखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक इन अबाउट 120 वर्ड्स। तो यहाँ पर कुछ टॉपिक दे रखे, तो आपको इनमें से किसी एक टॉपिक पर 120 वर्ड्स पर लिखना है। तो चलिए एक टॉपिक इधर दे रखा है, तो यहाँ पर देख रखे बेनिफिट्स ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी और या हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ जंक फूड। तो इनको आपको कंप्लीट करना है, किसी एक पर यहाँ पर आपको लिखना है। अगला, तो देखिए इस तरीके से पांचवा क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। अगले क्वेश्चन में क्या है, छठा क्वेश्चन है आपका, फिल इन द ब्लैंक्स। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, पहला फिलअप है आपका, मोनिका इज डॉट डॉट BSc स्टूडेंट। तो इसमें क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, मोनिका इज अ BSc स्टूडेंट। अगला आपका, he hasn't got dot dot money in his pocket। तो इसमें एनी आर का राइट रहेगा, he hasn't got any money in his pocket। अगला है आपका, do you know dot dot has happened। तो इसमें what आपका राइट रहेगा, do you know what has happened। अगला है आपका, मोहन was fined dot dot his misdeed। तो इसका ऑफ आपका राइट रहेगा, मोहन was fined of his misdeed। इस तरीके से अगला आपका, द वेदर वाज कोल्ड बट देयर वाज डॉट डॉट विंड। तो इसका रहेगा आपका, द वेदर वाज कोल्ड बट देयर वाज नो विंड। इसमें नो आपका राइट रहेगा। अगला है आपका, इंग्लिश इज डॉट डॉट इन मेनी कंट्रीज। तो इसमें आ जाएगा आपका, इंग्लिश इज स्पोकन इन मेनी कंट्रीज। इस तरीके से देखिए आपका छठा क्वेश्चन था, वो मैंने आपको अच्छे से सॉल्यूशन के साथ बताया है। सातवां क्वेश्चन क्या है आपका, डू एज डायरेक्टेड। यहाँ पर आपको डू एज डायरेक्टेड करना है। तो देखिए पहला क्या है, डू एज डायरेक्टेड, ही टीचेस इंग्लिश। तो यहाँ पर चेंज इनटू नेगेटिव। तो यहाँ पर आपको जो है नेगेटिव में चेंज करना है। तो किस तरीके से हो जाएगा आपका नेगेटिव, तो देखिए यहाँ पर ही टीचेस इंग्लिश, यहाँ पर ये प्रेजेंट इंडेफिनेट का सेंटेंस है, तो यहाँ पर इनको नेगेटिव में करना है। तो नेगेटिव में क्या आपको डू डस का यूज करना है। तो कैसे हो जाएगा, ही सिंगुलर है आपका, तो इसमें आपको डज नॉट लगाना है, ही डज नॉट टीच इंग्लिश। इस तरीके से देखिए आपका जो है रहेगा। अगला है, दूसरा है आपका, द इज हिमालय हाईएस्ट द वर्ड माउंटेन ऑफ द, रीअरेंज द वर्ड टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। तो यहाँ पर आपको सेंटेंस को अरेंज करना है कि किस तरीके से ये पूरा आपका राइट रहेगा। तो चलिए देख लेते हैं सेकंड वाला, तो किस तरीके से होगा। तो द माउंटेन इज द हाईएस्ट माउंटेन द हिमालय
यहाँ पर आपका हिमालय आ जाएगा। द हिमालय, हिमालय इज द हाईएस्ट माउंटेन आपका यहाँ पर आएगा। माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड, इस तरीके से रहेगा आपका। द हिमालय इज द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड। अगला देख लेते हैं थर्ड वाले में क्या पूछा गया है। तो थर्ड वाला क्या है आपका, ही इज स्लीपिंग फॉर 3 hours। तो यहाँ पर करेक्ट द सेंटेंस, यानी कि यह सेंटेंस जो है गलत तरीके से बना हुआ है, इनको हमें सही तरीके से बनाना है। किस तरीके से सही तरीके से ये सेंटेंस आपका बनेगा, तो कैसे बनेगा, तो चलिए देखते हैं। तो कैसे बनेगा, तो ही हैज बीन sleeping for 3 hours, इस तरीके से आपका रहेगा। अगला देख लेते हैं फोर्थ वाले में क्या पूछा गया है। ही इज वेरी पुअर, ही कैन नॉट पे हिज फीस, कंबाइन यूजिंग सो दैट। तो यहाँ पर आपको जो फोर्थ वाले सेंटेंस में सो दैट का यूज करना है। तो किस तरीके से होगा, तो चलिए देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर फोर्थ वाला है आपका, ही इज सो पुअर, वेरी की जगह आपको सो लगाना है, देन आपको यहाँ पर दैट लिख देना है। दैट ही कैन नॉट पे हिज फीस, इस तरीके से जो है यहाँ पर आपको लिखना है। फिफ्थ वाला देख लेते हैं। फिफ्थ वाले में क्या पूछा गया है, दे आर प्लेइंग फुटबॉल, चेंज द वॉइस, यानी कि आपको यहाँ पर वॉइस में चेंज करना है। किस तरीके से होगा, चलिए देख लेते हैं। देखिए फिफ्थ वाला है आपका, तो देखिए फुटबॉल is being played by them, इस तरीके से जो है यहाँ पर आपको वॉइस में चेंज कर देना है। अगला सेंटेंस देख लेते हैं। अगले सेंटेंस में क्या पूछा गया है, राजा क्राइड फॉर मिल्क, चेंज इनटू प्रेजेंट इंडेफिनिट। यहाँ पर आपको इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में चेंज करना है। तो चलिए देख लेते हैं किस तरीके से होगा। तो सेंटेंस कैसा बनेगा आपका, राजा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में चेंज करना है तो आपको इसमें IS, ES और S का यूज करना है। तो यहाँ पर आपका किसका यूज होगा, IS का। राजा क्राइज फॉर मिल्क, इस तरीके से आपका सेंटेंस यहाँ पर बन जाएगा। तो देखिए यहाँ तक के सारे डू एज डायरेक्टेड का आंसर मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा एक साथ, ताकि कंप्लीट करने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। देखिए 7वां क्वेश्चन हमारा यहाँ पर डू एज डायरेक्टेड कंप्लीट हुए। अब बढ़ते हैं हमारे 8वें प्रश्न की ओर। तो 8वें प्रश्न में क्या दिया हुआ है, तो देखिए रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो देखिए यहाँ पर जो है आपको एक पैसेज दिया हुआ है एक्सट्रैक्ट, उसको आपको पढ़ना है और इसके क्वेश्चनों को यहाँ पर आंसर करना है। तो देखिए चलिए क्वेश्चनों को देख लेते हैं किस तरीके के क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है आपका वो क्या है, हु वाज कवर्ड विथ अ रेड शॉर्ट। तो इसका जो रहेगा आपका द ग्रैंड मदर, बी वाला राइट रहेगा। अगला आपका व्हाई डिड द बर्ड्स नॉट ईट द ब्रेड क्रम्स। तो इसमें आपका बी वाला राइट रहेगा, बिकॉज दे वर मॉर्निंग। अगला आपका विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स अ डेड बॉडी। तो डेड बॉडी का मतलब इस पैसेज में कॉप्स बताया गया है, सी वाला इसका राइट रहेगा। अगला आपका हु इज द ऑथर ऑफ द पैसेज। तो पैसेज के ऑथर का नाम बताना है, तो इसमें आपका बी वाला खुशवंत सिंह इसका राइट रहेगा। तो देखिए इस तरीके से। तो द बर्ड्स का आपको ऑप्शन यहाँ पर दूसरे पेज में दिया हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं किस तरीके से है। तो इसमें आपका रहेगा डिड नॉट ईट ब्रेड क्रम्स, बी वाला इसका राइट आपका रहने वाला है। इसी में आपको 9वें क्वेश्चन में भी इस तरीके से एक एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, उसको भी आपको पढ़कर इसके क्वेश्चनों को आंसर करना है। तो डायरेक्ट मैं आपको आंसर बता रही हूँ ताकि आपको कंप्लीट करने में ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो और आप जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन के साथ
पूरा पेपर अच्छे से कंप्लीट कर सके। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आपका, व्हाट डज द कार्डबोर्ड शो। तो इसमें ए वाला आपका राइट रहेगा, अ फोटोग्राफ। अगला है आपका हु वाज नॉट प्रेजेंट एट द बीच। तो इसमें द पोएटेस, ए वाला इसका राइट रहेगा। अगला है आपका व्हाट डज ट्रांसिस्ट मीन्स। तो इसमें बोथ बी एंड सी राइट रहने वाला है, यानी कि डी वाला इसका राइट रहेगा आपका। तो देखिए इस तरीके से जो 8वां क्वेश्चन था उसको भी कंप्लीट किया। 9वें क्वेश्चन का ए भी हमने कंप्लीट कर लिया है। इसी में आपका बी भी दिया हुआ है, बी भी इसी तरीके से पूछा गया है। तो किस तरीके से आंसर देखिए, हु आर सिटिंग ऑन द हॉर्स। तो इसका आपको ए वाला कजन ऑफ द स्पीकर, यानी कि जो हॉर्स था, घोड़ा था, उस पर कौन बैठा था। तो जो कजन ऑफ द स्पीकर, यानी कि जो बोल रहा है लेखक, उसका कजन। अगला आपका फ्रॉम विच लेसन द एबोव एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन। तो इसमें आपका सी वाला रहेगा, द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। अगला है इन विच लैंग्वेज डिड मोर्ड स्पीक। तो इसमें आपका अर्मेनियन, सी वाला राइट रहेगा। अगला है आपका राइट द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल का नाउन फॉर्म आपका ब्यूटी हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके से जो है आपका 9वां क्वेश्चन का ए और बी हमने दोनों ही अच्छे से सॉल्यूशन के साथ मैंने आपको कंप्लीट करा दिए हैं। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए 10वां क्वेश्चन है आपका, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड्स। तो देखिए यहाँ से आपका जो सारे हैं क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो रहे हैं, तो इनका आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए ये 10वां क्वेश्चन है आपका। देखिए यहाँ से आपका ये 11वां क्वेश्चन है, 12वां हो गया, 13वां हो गया, ये हो गया आपका 14वां प्रश्न, और ये हो गया आपका 15वां क्वेश्चन। तो देखिए इस तरीके से कुल 15 क्वेश्चन जो है आपको इंग्लिश के पेपर में आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो बिना किसी डाउट के इन सारे क्वेश्चनों को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। सारे ही क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है, इन्हीं क्वेश्चनों में से क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलने वाले हैं।